हम जानेंगे संधि शब्द की व्युत्पत्ति, संधि की परिभाषा, संधि के प्रकार व उनके उदाहरण। मित्रों, संधि शब्द को सुनते ही हमारे मन में जिज्ञासा होती है कि संधि शब्द कैसे बना, और इसके विषय में सभी विद्वानों ने अपने अपने ग्रंथ में लिखा है कि संधि शब्द की व्युत्पत्ति सम प्लस धा प्लस की बराबर संधि। सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु की प्रत्ययेन संधि शब्दस्य निष्पत्ति भवति। अर्थात सम उपसर्ग पहले रहने पर धा धातु के साथ की प्रत्यय लगने से संधि शब्द का निर्माण हुआ। सम प्लस धा प्लस की, इस प्रकार बना संधि। अब बात करते हैं संधि की परिभाषा के विषय में। संधि की परिभाषा है दो या दो से अधिक स्वरों अथवा व्यंजनों के मेल से हुए विकार या परिवर्तन की प्रक्रिया को संधि कहते हैं। जैसे मधुधन अरि बराबर मध्वरि। यहाँ प्रथम शब्द मधु के अंतिम वर्ण उ और अंतिम शब्द अरि के प्रथम वर्ण अ, इन दोनों के मिलने से जो विकार और परिवर्तन वह हुआ है, वह ही संधि है। संधि और संधि विच्छेद करते समय ध्यान रखने योग्य बातें निम्न हैं। संधि करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, संधि करते समय प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर और अंतिम शब्द के प्रथम अक्षर में विद्यमान स्वर अथवा व्यंजन को ढूंढना या फिर देखना चाहिए। संधि विच्छेद करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। संधि विच्छेद करते समय शब्द के मध्य अक्षरों में संधि नियमानुसार संभावित दो वर्ण स्वर अथवा व्यंजन की कल्पना करनी चाहिए, जिनके योग से वह बना है। अब बात करते हैं संधि के भेद अथवा प्रकारों के बारे में। संधि के प्रकार। संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। प्रथम स्वर संधि, जिसे अच संधि भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें स्वरों का स्वर से मेल होता है, इसीलिए इसे स्वर संधि अथवा अच संधि कहते हैं। द्वितीय व्यंजन संधि, इसे हल संधि भी कहा जाता है। इसमें व्यंजनों का स्वर से और व्यंजनों का व्यंजन से दोनों ही प्रकार से मेल और संयोग होता है। तृतीय है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजनों का मेल होता है। इस प्रकार संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं: स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। अब बात करते हैं इन सभी संधियों के एक एक करके परिभाषाओं के बारे में। पहले है स्वर संधि की परिभाषा। स्वर संधि दो या दो से अधिक स्वरों के मेल से हुए विकार अथवा परिवर्तन की प्रक्रिया को स्वर संधि कहते हैं। इसी का दूसरा नाम अच संधि भी है। जैसे नदी धन ईस बराबर नदीस। यहाँ प्रथम शब्द नदी के अंतिम वर्ण ई और अंतिम शब्द ईस के प्रथम वर्ण ई, इन दोनों के मिलने से जो विकार और परिवर्तन बड़ा ई हुआ है, वह ही स्वर है संधि है। क्योंकि यहाँ स्वर से स्वर मिला है, इसलिए यह स्वर संधि है। अब बात करते हैं स्वर संधि के भेद और प्रकारों के बारे में। स्वर संधि निम्न प्रकार की होती है। प्रथम है यण संधि, जिसका विधायक सूत्र है इको यणचि। द्वितीय है अयादि संधि, जिसका सूत्र है एचोय वायाव। तृतीय है गुण संधि, जिसके संज्ञा विधायक सूत्र और विधायक सूत्र हैं आद गुण अदिंग गुण है।
आगे है वृद्धि संधि, वृद्धिरादेच और वृद्धिरेचि। ये इसके विधायक और संज्ञा विधायक सूत्र हैं। इसके आगे है दीर्घ संधि, अकय सवर्ण दीर्घ है, यह इसका विधायक सूत्र है। फिर है पूर्व रूप संधि, जिसमें पूर्व रूप होता है और इसी का अपवाद या उल्टा रूप है पररूप संधि, जिसमें पर यानी कि बाद वाला रूप होता है। इस प्रकार ये स्वर संधि के भेद हुए। अब बात करते हैं द्वितीय संधि हल, जिसे व्यंजन संधि भी कहा जाता है। व्यंजन संधि की परिभाषा। व्यंजन संधि दो या दो से अधिक स्वर अथवा व्यंजनों के मेल से हुए विकार या परिवर्तन की प्रक्रिया को व्यंजन संधि कहते हैं। इसी का दूसरा नाम हल संधि भी है। जैसे वाक धन ईस बराबर वागीस। यहाँ प्रथम शब्द वाक के अंतिम वर्ण क और अंतिम शब्द ईस के प्रथम वर्ण ई, इन दोनों के मिलने से जो विकार और परिवर्तन ग हुआ है वह ही व्यंजन संधि है। यहाँ स्वर का व्यंजन से मेल हुआ है, लेकिन बहुत सी जगह स्वर के साथ व्यंजन और व्यंजन के साथ व्यंजन भी मेल होता है। अब बात करते हैं व्यंजन संधि के प्रकार और भेद। व्यंजन संधि निम्न प्रकार की होती है, जिसमें प्रथम है ष्टुत्व संधि, द्वितीय है ष्टुत्व संधि, तृतीय है जसत्व संधि, फिर इसके बाद है चरत्व संधि, फिर इसके बाद है अनुस्वार संधि। इस प्रकार ये व्यंजन हल संधि के भेद और प्रकार हैं। अब बात करते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की परिभाषा है विसर्ग के साथ स्वरों अथवा व्यंजनों के मेल से हुए विकार या परिवर्तन की प्रक्रिया को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नमः धन्ते बराबर नमस्ते। यहाँ प्रथम शब्द नमः के अंतिम वर्ण विसर्ग और अंतिम शब्द ते के प्रथम वर्ण त, इन दोनों के मिलने से जो विकार और परिवर्तन सह हुआ है वह ही विसर्ग संधि है। यहाँ विसर्ग का सह हुआ है। अब बात करते हैं विसर्ग संधि के भेद और प्रकार। विसर्ग संधि निम्न प्रकार की होती है। प्रथम सत्व संधि, जिसमें विसर्ग का सह होता है, इसीलिए इसका नाम सत्व संधि है। द्वितीय है उत्व संधि, इसमें विसर्ग का उ हो जाता है, उसके बाद उ गुण होकर के ओ भी हो जाता है, इसीलिए इसे उत्व संधि कहते हैं। तृतीय है ऋत्व संधि, इसमें विसर्ग का ऋत्व होता है, इसीलिए